भारत देश में सबसे ज़्यादा कर्फ्यू जो है ये गोधरा में रहा है, ये इसका रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इनका जिक्र हुआ है। लेकिन अब जो है लास्ट 20 साल से जो है 1 मिनट के लिए भी यहाँ कर्फ्यू नहीं लगा है और हम चाह रहे हैं, गोधरा के तमाम वासी जो है नागरिक है वो चाह रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार शांति सलामती और विकास की सरकार बने, ऐसा हम सोच रहे हैं सब। और गोधरा को जो हर ये टारगेट बनाते हैं तो हकीकत में गोधरा में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अमन चैन सुकून ये सब यहाँ और गोधरा में है और आप देख रहे हैं। और पहले से अभी गोधरा अभी ये जहाँ पर गुजरात में 11,000 उल्लड़ हुए, उसमें मुसलमान की स्थावर मिलकर जंगें मिलकर और बहुत सारी जाने गई हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शासन 20 साल से आया है, 27 साल से साहब यहाँ पर उल्लड़ का नाम नहीं हुआ। यहाँ कर्फ्यू मुक्त हमारा गोधरा बना है साहब। उज्ज्वला योजना है तो उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ हमको बोतल दिए, सबको बोतल दिए, उसमें से 3.25 करोड़ जो है वो मुसलमान को लघुमती समाज को दिया है साहब। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो है 35 करोड़ लोगों को लाभार्थी को लाभ मिला है, उसमें से 36% मुसलमान और लघुमती समुदाय को दिया है। अब शौचालय की बात करें तो 13 करोड़ शौचालय बने, उसमें 3.96 4 करोड़ के करीब मुसलमान और लघुमती समाज को दिया है। इस समय हम गोधरा में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, रोड शो निकाला, जनसभा की उन्होंने और 2002 का भी जिक्र किया। यहाँ पे जो आम जनता है गोधरा की, उनसे हम बात कर रहे हैं जो इस रैली में आए थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट रमजानी जुजारा। रमजानी जी, आप भी आए थे आज योगी आदित्यनाथ जी? उत्तर प्रदेश के हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर प्रचंड ये उन्होंने सभा की और गोधरा के सभी लोग जो है यहाँ पर इस सभा में जुड़े थे। अच्छा, हमने आपको देखा, आप रोड शो में भी शामिल थे, रोड शो में भी जो है साथ साथ में चल रहे थे, तो क्या कारण है योगी आदित्यनाथ जी के साथ इतना लगाव रहा आपका? जी सर, ये उत्तर प्रदेश के हृदय सम्राट जो है ये गोधरा की पावन भूमि के ऊपर यहाँ पर आए थे और रोड शो किया, रैली किया, तो सब हम सोच रहे हैं और हम इच्छा रखते हैं कि ये गोधरा जो है हर साल यहाँ पर राइटिंग होता था, उल्लड़ होता था, हर साल में कुछ न कुछ होता था जिसमें लघुमती समाज और सभी समाज की जो है ये जंगम मिलकर और स्थावर मिलकर को बहुत सारा नुकसान होता था। अब जो है हम सोच रहे हैं कि ये गुजरात में जो 25 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वही सरकार बने, यहाँ का जो प्रत्याशी है वही भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से अगर जीतते हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये गुजरात जो है ये उल्लड़ मुक्त ये और कर्फ्यू मुक्त गुजरात बना है। और 8 साल के मोदी के शासन में कालखंड में कर्फ्यू मुक्त और हुल्लड़ मुक्त भारत बना है और आतंक मुक्त ये भारत देश बना है। अच्छा, जनसभा में हम भी मौजूद थे, हमने सुना उन्होंने जिक्र किया कि जो 2002 में यहाँ पर जो घटना हुई उसके बाद से मतलब उस घटना ने ही उस पूरा कर्फ्यू लगा दिया जो कर्फ्यू पहले यहाँ लगते थे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, भारत देश में सबसे एक इतिहास है कि सबसे ज़्यादा कर्फ्यू जो है ये गुजरात में गोधरा में रहा है। भारत देश में सबसे ज़्यादा कर्फ्यू जो है ये गोधरा में रहा है, ये इसका रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इनका जिक्र हुआ है। लेकिन अब जो है लास्ट 20 साल से जो है 1 मिनट के लिए भी यहाँ कर्फ्यू नहीं लगा है और हम चाह रहे हैं, गोधरा के तमाम वासी जो है नागरिक है वो चाह रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार शांति सलामती और विकास की सरकार बने, ऐसा हम सोच रहे हैं सब। AIMIM उनके ओवैसी साहब जो हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि उस समुदाय के वो नेता के रूप में अपने आप को कहते हैं और इस बार उन्होंने गुजरात में भी अपने काफ़ी कैंडिडेट उतारे हैं, गोधरा में भी कैंडिडेट उतारा है, उनके साथ नहीं है आप? जी, हम ये जो मुस्लिम समाज के योगी कहने वाले ये ससुद्दीन ओवैसी है और हिंदू के जो है ये ओवैसी साहब, योगी साहब जी। अब योगी ये AIM जो है गोधरा में अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन हम उनके साथ नहीं हैं। हम जो है भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, विकास वाली विचारधारा है, कौमी एकता वाली विचारधारा है, उससे जुड़े हम। यानी कि विकास के नाम पर वोट देंगे? विकास के नाम पर साहब, जब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की और देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है तो यहाँ पर शांति सलामती और जो विकास बना है वो साहब बहुत बढ़िया है। हम चाह रहे हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की, हम गुजरात के एक बाशिंदा, एक आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर जीतता है तो उनको हम सपोर्ट करते हैं सब। अच्छा, गोधरा 2002 को लेकर लगातार चुनाव में सुनने को मिलता है, इस बार भी चुनाव में काफ़ी जिक्र आ रहा है और अपोजिशन इस पर बार बार आरोप लगाता है कि ये बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने जानबूझ के करवाया था।
नहीं साहब, ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये गोधरा जो है साहब, गोधरा में ये 20 साल 27 फरवरी 2002 में जो इंसिडेंट्स हुआ रेलवे कांड में, तो साहब यहाँ पर गोधरा के जो जितने भी नागरिक है आपस में मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कौमी शांति सलामती और सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं साहब। यहाँ पर गोधरा वासियों में एक दूसरे में कोई कीनाखोरी नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कितने बहुत सारे लघुमती समुदाय के जो भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी को चाहते हैं साहब। और इस साल जो है ये ऐतिहासिक मत भी देने वाले हैं साहब। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है, प्रत्याशी है, वो सबसे ज़्यादा लीड से जीतने वाले हैं। और बाकी था तो आज मान्य ये उत्तर प्रदेश के जो हृदय सम्राट है उन्होंने आज यहाँ पर रोलर घुमा दिया है साहब। हाँ, हमने देखा बुलडोजर भी घूम रहे थे यहाँ रैली में। जी सर, हम गोधरा के जो नागरिक के लघुमती समुदाय के साहब जो लोग हैं, हम मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं साहब। हम यहाँ पर जो गोधरा की भौगोलिक परिस्थिति, पूर्व में हिंदू सनातन भाई रहते हैं, पश्चिम में मुसलमान रहते हैं, लेकिन साहब जब विकास की बात आती है तो साहब हमको पानी की टंकियाँ हैं, रास्ते हैं, जो प्राथमिक सुविधा है सब का सब हमको अभी मिल रहा है। भारत देश में साहब अभी जो विकास की जो राजनीति चली है तो साहब हम विकास को चाह रहे हैं। अब भारत देश की बात करें तो मुसलमानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो अभी मोदी सरकार की जो योजना है ये उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ हमको बोतल दिए, सबको बोतल दिए। उसमें से 3.25 करोड़ जो है वो मुसलमान को, लघुमती समाज को दिया है साहब। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो है 35 करोड़ लोगों को, लाभार्थी को लाभ मिला है, उसमें से 36% मुसलमान और लघुमती समूह का समुदाय को दिया है। अब शौचालय की बात करें तो 13 करोड़ शौचालय बने, उसमें 3.96 4 करोड़ के करीब मुसलमान और लघुमती समाज को दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है निधि, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा मुसलमानों को हुआ है। ये प्रधानमंत्री जो किसान योजना है, जो उसमें जो देते हैं, सहाय देते हैं, उनमें से ये करीबन 13 करोड़ है, उसमें से 2 करोड़ लोगों को, मुसलमानों को ये सहाय मिली है हमको। अच्छा, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो लगातार ये कहती रहती हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास करती हैं कि जो बीजेपी है वो अल्पसंख्यक उनको लाइक नहीं करते, लेकिन आप खुद एक मुस्लिम हैं और बीजेपी के साथ इतने समर्थन में हैं। देखो साहब, ये एनजीओ है या दूसरी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी जो पार्टियां हैं, उन्होंने सब दुकान खोल रखी है। 1947 से अभी तक जो है सब, अगर यूपीए सरकार की बात करूं तो पहले केंद्र सरकार की जितनी भी जो ऑफिसेस थी जो उसमें 4% मुसलमान काम करते थे। आज की तारीख में एनडीए सरकार में 10.5% जो है मुसलमान लोग काम कर रहे हैं। यहाँ गोधरा की बात करें तो गोधरा में साहब शैक्षणिक संकुल यानी गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी 200 करोड़ रुपए उसमें अलॉट किए। यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज जो है गोधरा में साहब हमको प्रस्तावित मोदी साहब ने दिया, तो साहब उसमें 125 करोड़ रुपए उसमें दिया साहब। अच्छा, इस बार पहले 2 पार्टियों के बीच मुकाबला होता था, इस बार दिल्ली से भी एक पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब अभी ये जो आम आदमी पार्टी है वो अपने लिहाज से जो अपने चुनाव लड़े हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कोई जगह नहीं है साहब गोधरा के लिए। अच्छा, 182 में से कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी? साहब ये यहाँ पर गुजरात में जो है मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी की 127 सीट आई है, लेकिन अभी जो हमारे CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका सोच है कि 152 156 जैसी सीट आवे, ऐसे बोले। अच्छा, एक आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी ने, एक तो कोई ऐसा वाक्य आपको जो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी स्पीच दी उसमें आपको कुछ अच्छा लगा उनकी स्पीच में? नहीं, सभी जो बात करी है तो सब विकास की बात करी है, शांति सलामती विकास की बात करी है, केंद्र सरकार की जो है उसने उनकी बात करी है साहब। दूसरा ऐसा कोई ऐसा नहीं बोला कि जो किसी की हृदय को ठेस पहुंचे, ऐसा कुछ बात नहीं किया। एक आखिरी कमेंट, जो व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं, देश भर की जनता सुन रही है, क्योंकि आप खुद गोधरा के निवासी हैं, 2002 का जिक्र हर बार आता है, हर चुनाव में किया जाता है, चाहे विपक्षी पार्टियों वो इसको लेकर जो है बीजेपी को घेरती रहती हैं, लेकिन आपने खुद बताया यहाँ क्या हुआ था। एक आखिरी कमेंट, 2002 में आखिरकार क्या हुआ था, क्या सच्चाई थी, और जो भ्रम फैला रहे हैं वो किस तरह का भ्रम फैला? सब 2002 जो कांड गोधरा में हुआ, वहाँ पर जो है 58 जो है वो मुसाफिर जो है ये कार सेवक जो है वो ये एक्सपायर्ड हो गए। लेकिन गोधरा की जनता जो है आपस में सब 2002 में भी 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है साहब। यहाँ गोधरा की जनता भाईचारा, बंधुत्व की भावना, विकास की भावना से आपस में जुड़ में आपस में धंधा कर रोजगार कर रहे हैं साहब। यहाँ पर आज तक कुछ नहीं हुआ साहब। मेरा दाखला अगर दो तो मैं LLB किया हुआ था, तो मेरा जो इसको कॉलेज का फ़ी जो है एक हिंदू भाई ने भरा था, और एक हिंदू भाई जो है मेरे घर ये दूध और ये सब्जी वगैरह मेरे घर देने आता था। जब भी कोई हिंदू भाई को कोई प्रॉब्लम होता तो मेरे पास गाड़ी थी, मैं उसको दवाखाने भी ले जाता। साहब ऐसे हमारे संबंध है, जैसे नख, एक उंगली में नख है, ऐसा हमारा संबंध है यहाँ का, गोधरा का।
यानी कि जो भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं आपस में नहीं फैला। जी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। और गोधरा को जो हर ये टारगेट बनाते हैं, तो हकीकत में गोधरा में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अमन चैन सुकून ये सब यहाँ और गोधरा में है। और आप देख रहे हैं, और पहले से अभी गोधरा अभी ये जहाँ पर गुजरात में 11,000 उल्लड़ हुए, उसमें मुसलमान की स्थावर मिलकर जंगें मिलकर और बहुत सारी जाने गई हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का शासन 20 साल से आया है, 27 साल से साहब यहाँ पर उल्लड़ का नाम नहीं हुआ। यहाँ कर्फ्यू मुक्त हमारा गोधरा बनाया है साहब।